वाहिद एक सीट एआईपी यहाँ पर जीत कर आई है और उसके एमएलए अभी हमारे साथ में महराज साहब हैं। महराज साहब, दबंग स्टाइल में कल भी हमने देखा आपको, जब वहीद रहमान परा रेजोल्यूशन पढ़ रहे थे तो आप उसके खिलाफ चिल्ला रहे थे, क्या? देखिए, अगर मेरी आवाज़ उसमें होती तो शायद आप समझ जाते कि मैं अपोज क्यों कर रहा था। वो आवाज़ तो हमारी है नहीं। अभी जिस दिन आवाज़ हमारी इस ऐवान में गूंजेगी आपको पता चलेगा कि हम चुनकर क्यों आए। लेकिन जिस तर्ज पे आपने मुझे बोलते हुए देखा और उसे रोकते हुए मैंने जो आप लोगों ने देखा, वो ज़रूरी नहीं था। बात ये हो रही थी कि हंगामा हो रहा था इतना, और ये मैं जानता हूँ और ये आवाम सारी जानती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ और सच के साथ खड़ा होता हूँ। झूठा जो भी होगा उसे मुंह पे लगा देते हैं, उसके मुंह पे उसे थोप देते हैं। आप कहना चाहते हैं कि वो सच नहीं बोल रहे थे? नहीं, ये तो ड्रामा कर रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या जम्मू कश्मीर का एक आदमी मुझे बताइए कि वो ड्रामा नहीं कर रहे हैं? अगर वो सच्चाई में 370 की लड़ाई लड़ रहे थे तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने मैंडेट क्यों नहीं दिया? जम्मू कश्मीर की आवाम ने मैंडेट एनसी को दिया है। एनसी रेजोल्यूशन लाएगी तो बात कुछ और बन सकती है। अब वो 3 लोग उठ के बोलेंगे हम 370 का रेजोल्यूशन, अरे तुम ही लोग लड़ रहे थे, भाजपा और पीडीपी लड़ रही थी उस वक्त। मैंने उनको कहा आप एक ही अखाड़े में जाकर बैठो, तुम्हारी वजह से जम्मू कश्मीर इस हालात में आया है। क्या ये झूठ है? क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं? मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं। मैंने उनको कहा था अपनी सीटें बदल लो, उनके अखाड़े में चले जाओ, वहां से बात अच्छी लगती है, बस इतनी बात कही। मैंने कहा मेरी पीठ के पीछे ये बेहुदा बातें मैं आपकी नहीं सुनूंगा। हाँ, जो सच में लड़ाई लड़ रहा है वो तो मैंडेट आवाम देख रही है किसको दे रही है। मुझे उसमें कल तो उमर साहब ने भी ये कहा था, वो तो साफ आया है, अगर वो लोग लड़ते तो मैंडेट उन्हें होता। देखिए, ये बेवकूफ, यहाँ हाउस है, यहाँ करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं, यहाँ टीआरपी नहीं चाहिए। टीआरपी इनको अगर चाहिए थी तो जमीन पे खड़े होना था, नौजवानों के लिए लड़ना था। आ जाएंगे हाउस में 3 लोग तो हंगामा करेंगे, और वही भाजपा के लोग। उन्हें भी बताना चाहूंगा, 10 साल से तुम हो गवर्नर, ये जम्मू कश्मीर को चला रहा था। यहाँ धंधा नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ काम चाहिए मुझे। और जिन उम्मीदों के साथ हम लोग आए हैं, मुझे उन उम्मीदों पे खड़ा उतरना है। और जम्मू कश्मीर सिर्फ ढोडा सच में नहीं आता हूँ। अरे मैंने जम्मू की सड़कों पे लोगों को पिटते देखा है, मैंने उनके मकानों को उजड़ते देखा है। और यहाँ इस हाउस में ये धंधा करेंगे और दुनिया को बताएंगे हम लड़ रहे हैं। मुद्दे, असली मुद्दे क्या है? बदहाली है, बदअमनी है, बेरोजगारी है, स्कूलों की हालत नहीं सुधरी है, हॉस्टल नहीं सुधरे। मैं बताऊंगा इनको कि 90 में अगर एक आदमी एक अलग किस्म से आया है तो उसकी सोच क्या है। और ये आज जिस तर्ज पे यहाँ पर बात हो रही थी, पुराने लोगों को याद किया जा रहा था। क्या याद करेंगे? अरे उन लोगों ने उस दौर के अंदर अच्छा किया, अरे आज भी अच्छा करके दिखाओ। क्या जम्मू कश्मीर अच्छा है, खुशहाल है? अरे खुशियां तुमने छीन लिया, उन खुशियों को वापिस लाओ। लोगों के बारे में सोचो, नौजवानों के बारे में सोचो जो सड़कों पर है। ये तो राशन कार्ड 10 साल भाजपा नहीं बना पाए, ये क्या हंगामा करेंगे? माफिया बने हैं, इन माफिया को रोकना पड़ेगा। और उमर साहब की सरकार से पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, जो माफिया है उसे रुक जाना चाहिए। पूरी ताकत से रोकेंगे। और जहां से मैं आता हूं उन पहाड़ों में इनका सफाया करके आया हूं, अब जमीन पे इनको लाकर गरीब के साथ इंसाफ करूंगा। बहुत अच्छा इस बात पे हुई कि जिन लोगों ने काम किया उन्हें याद किया, लेकिन अब उनकी यादों से जम्मू कश्मीर की बेहतरी नहीं होगी। अब उन्हीं की तर्ज पे जो है जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को हमें भी बनाना होगा। जिस बदहाली से हम लोग गुजर रहे हैं, उस बदहाली से निकालने के लिए ये ऐवान बना है, ये असेंबली बनी। और मुझे पूरी उम्मीद है उन्हें याद करने से के साथ साथ हमें जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को भी बेहतर बनाने के लिए ऐसे इक़दामात उठाने पड़ेंगे कि ताकि हमें भी किसी ज़माने में लोग याद करें। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है आप, रेजोल्यूशन का पास होगा, ये तो पहले बताया गया था। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिसे मैंडेट दिया है, बातें उनसे भी हो सकती हैं तो बेहतर है। मैं तो एक आदमी हूँ, हमारा समर्थन है अलायंस को। अलायंस जहाँ लेके चलेगा हम चलेंगे। लेकिन कुछ लोग टुच्ची हरकतें करते हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं। ना उनसे उनकी बात से कुछ बना, ना उनकी बातों से उन लोगों ने उन्हें वोट दिया, और ना ही ये बातें, ये छोटी हरकतें, ये हंगामा करना। हमें काम करना है। और रेजोल्यूशन अगर लाएगा, जिसको मैंडेट आवाम ने दिया है, जिस पे भरोसा दिखाया है, उनकी जिम्मेदारी है। और अलायंस में हम हैं। हम कई एमएलए और एमएलसीज को जो है ट्राइब्यूट किया गया, उसमें इंक्लूडिंग सैयद अलीशा गिलानी है, उस पे क्या आप कहेंगे? हाँ, देखिए, जिन लोगों ने अच्छा किया है उन्हें याद कर लेना चाहिए। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि खुद भी अच्छा करना है। वो तो चले गए हैं, अपना वक्त निकाल कर दे गए हैं, लेकिन आज जो जदीद के अंदर हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? सवाल तो हमसे भी पूछे जाएंगे। हमने क्या इतिहास पढ़ना ही है उम्र भर? अरे महराज ने इतिहास नहीं पढ़ा, मैंने 15 साल वक्त के साथ लड़ाई लड़ी है और आज इतिहास लेकर आया हूँ, इतिहास बनकर असेंबली में आया हूँ। हमने वक्त के हालात पे काम करना है। अगर हम करेंगे नहीं, लोगों का इतिहास पढ़ते रहेंगे, हाँ जिन लोगों ने अच्छा किया उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है और सबको करना है, लेकिन उनसे सबक भी सीखना है।
सबक सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर उस सबक को सीखोगे तो अच्छा मुस्तकबिल हमारा बेहतर होगा।